नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IPN-GS स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको संघ एवं इसका क्षेत्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस है, भारत एक संघ है। भारत एक संघ है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन से, भारत को संविधान में क्या कहा गया है? भारत को जो इस संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजनीति पहचान क्या है? तो भारत की राजनीति का पहचान संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय स्वरूप किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 1 में जो इसो वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का भू क्षेत्र किसमें विभाजित है? तो राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और अधिग्रहित क्षेत्र, यह तीनों में जो इसो विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों का संघ शब्द का तात्पर्य क्या है? तो राज्यों का संघ शब्द का तात्पर्य है, राज्य संविधान द्वारा बनाए गए हैं, ना कि उनके इच्छा से। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। संसद को राज्य के पुनर्गठन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य की स्थापना कौन कर सकता है? तो भारतीय संसद कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य की स्थापना कौन कर सकता है? तो भारतीय संसद कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है? हाँ, एकदम कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का भू क्षेत्र किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 1 के 3 में वर्णित है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की संघीय विशेषता का मुख्य कारण क्या है? एकीकृत संविधान है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का नाम भारत रखा गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 के 1 में। अगला क्वेश्चन है, संसद को राज्य के नाम में परिवर्तन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1956 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को राज्य के विघटन की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 में प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य बनाने से पहले राष्ट्रपति को क्या करना होता है? तो संबंधित राज्यों की विधानसभा से राय लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्य से राय लेने के बाद उस पर बाध्य होता है या नहीं? तो नहीं होता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 1 के 2 में। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अधिग्रहित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, अधिग्रहित क्षेत्र को भारत में शामिल करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है, दादर और नगर हवेली भारत में कब शामिल हुआ? तो 1961 में शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी किस देश से अधिग्रहित किया गया था? तो फ्रांस से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोवा किस देश से अधिग्रहित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन अधिनियमों के प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 2 संसद को किस बात की शक्ति देता है? तो भारत में नए राज्य को शामिल करने की शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370 के तहत। लेकिन अब जो इसको हटा दिया गया है, अब हटाया जा चुका है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। लद्दाख कब अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का संपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से भागों से मिलकर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र। यह 3 शब्द से जो इसो भारत का एक संपूर्ण क्षेत्र बना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।